गाइस कैसे हैं। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज का टॉपिक हमारा है कि मोबाइल में हम लोग चेक करते हैं, ये नहीं समझ में आता है कि जब हम लोग चेक करते हैं तो वीबस की लाइन किसको बोलते हैं, वीबैट किसको बोलते हैं, या वीपीएच किसको बोलते हैं, या वीसीएस किसको बोलते हैं। आज हमारी यहाँ एक क्लास चल रही थी तो मैंने सोचा कि इसी का एक छोटा सा वीडियो भी बना दे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ देख सकते हैं कि हम एक छोटी सी सर्किट बनाए हुए हैं, जिसमें आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि ये नीचे चार्जिंग कनेक्टर है हमारा है, जिसको हम बोलते हैं सीसी। सीसी बोर्ड जहाँ होता है, जो नीचे का भाग होता है, उसको हम लोग सीसी बोलते हैं या फ्लेक्सी बोलते हैं, या उसको सब बोर्ड भी बोलते हैं। अक्सर आप लोग बोर्डियों में देखते होंगे स्कीमेटिक में कि सब बोर्ड लिख करके आता है लेआउट। तो सब बोर्ड जहाँ हम चार्जर लगाते हैं अपना, उसको बोलते हैं सब बोर्ड। और जब हम चार्जर लगाते हैं तो यही सप्लाई जब यहाँ से आउट होती है आपके फ्लेक्सी के द्वारा, पत्ते के द्वारा, तो ऊपर वाले मेन पीसीबी में एक B2B कनेक्टर लगता है, जिसमें नीचे वाला पत्ता ऊपर जाके फिट होता है। तो जब भी हम चार्जर लगाएंगे तो चार्जर से आउट होने वाला जो वोल्टेज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वी बस। ठीक है, तो वी बस जहां भी आपको दिखे, स्कीमेटिक में आप देखेंगे जहां भी आपको वी बस नाम दिखाई दे, उसका मतलब ये है कि वहां पे हमको 5 से 6 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है। 5 से 6 वोल्ट की सप्लाई हम लोग इसलिए लेते हैं कि बहुत से चार्जर ऐसे होते हैं जो 5 वोल्ट की सप्लाई आउट करता है, और बहुत से चार्जर ऐसे होते हैं जो 6 वोल्ट भी लगभग आउट करते हैं। इसलिए हम चार्जर से आउट होने वाले वोल्टेज को हम लोग वीबस के नाम से जानते हैं। तो जब भी आप चार्जर लगाते हैं तो चार्जर से निकल के वो सप्लाई हमारी B2B कनेक्टर पे जाती है, और B2B कनेक्टर से होके आप जानते हैं कि मेन पीसीबी में चार्जिंग आईसी से पहले एक छोटी सी आईसी लगती है जिसका नाम होता है OVP, ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन। तो पहले ये वीबस की वोल्टेज हमारी इसी आईसी में जाती है और यहाँ पे फिल्टर होती है, और फिल्टर करने के बाद ये सप्लाई जब हमारी DC टू DC आईसी में जाती है, तो DC टू DC आईसी क्या है, नीचे हमने लिख दिया है कि BQ2561, यानी DC टू DC आईसी हम लोग चार्जिंग आईसी को बोलते हैं। तो जब हमारी OVP से जब यही 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे DC टू DC यानी कि चार्जिंग आईसी में जाती है, तो वहां तक के सप्लाई को हम लोग बोलते हैं वी बस। ठीक है, दूसरी चीज वीबैट। वीबैट का भी नाम जो है कि आप देखते हैं सर्किटों में बहुत सारी जगहों पर लिखा होता है वीबैट वीबैट। वीबैट की सप्लाई मोबाइल में तब बनती है जब हम मोबाइल में बैटरी लगाते हैं। ये हमारा क्या है, बैटरी कनेक्टर है। ये स्मार्ट बोर्ड का बैटरी कनेक्टर है, जिसमें कि 4 पिनें होती हैं, जिसमें एक प्लस माइनस होती है, बीच में एक ID की होती है, आइडेंटिटी की, और दूसरी एक होती है TH, ये थर्मल की पिन होती है। तो जब हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी से पॉजिटिव सप्लाई जब आउट होती है तो वो भी सप्लाई हमारी चार्जिंग आईसी में जाती है। इसलिए तो बैटरी लगाने पे या आप DC मशीन से जब सप्लाई देते हैं पीसीबी पे, वो सप्लाई जब आउट होती है तो उसको बोलते हैं वीबैट। ठीक है, और जो चार्जिंग कनेक्टर से जो आउट होती है उसको बोलते हैं वी बस। वीबैट की सप्लाई कितनी होती है, वीबैट की सप्लाई वही होती है जो बैटरी का जितना पावर होता है। तो बैटरी की सप्लाई जो होती है, जो आउट करता है, वो आपको पहले से भी पता है कि उसमें 3.7 से 4.2 वोल्ट की सप्लाई होती है। ठीक है, तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि वी बस और वीबैट क्या होती है। वीबस हमारी चार्जिंग से आउट होने वाली सप्लाई होती है, और वीबैट हमारी बैटरी से आउट होने वाली सप्लाई होती है। ठीक है, अब बात आती है VPH और VCS। तो यहाँ हम VPH और VCS के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूर करेंगे कि आप बहुत सारे मोबाइल जब बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, तो स्कीमेटिक में आप देखते हैं कहीं कहीं लिखा होता है VCS और कहीं लिखा होता है VPH। तो VPH पावर सप्लाई तब बनती है जब आपके मोबाइल में क्वालकॉम का प्रोसेसर हो। आपके मोबाइल में जितने भी क्वालकॉम प्रोसेसर वाले मोबाइल होंगे, उसमें जो सप्लाई आउट करता है ये चार्जिंग आईसी, उसको बोलते हैं VPH। और जब आपके मोबाइल में मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा होता है तो उसी सप्लाई को बोलते हैं VCS। ये दोनों सेम होता है, केवल जो है कि आपके प्रोसेसर बदल जाने से ये नाम चेंज हो जाता है। क्वालकॉम होगा तो VPH बनेगा, और मीडियाटेक होगा तो VCS बनेगा। अब बात करते हैं कि VPH या VCS बनती कब है। तो सबसे पहली जो हमारी सप्लाई जो बनती है VPH या VCS, वो हमारी बनाती है चार्जिंग आईसी। क्योंकि जब ये चार्जिंग आईसी हमारी VPH बनाएगी
तो ये सप्लाई देगा किसको? पावर आईसी को। ये हमारी पावर आईसी है। पावर आईसी को हम लोग पीएमयू के नाम से भी जानते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि वीबस, वीबैट और वीपीएच ये तीनों सप्लाई हमारे मोबाइल में जब डेड कंडीशन में आती है तो सबसे पहले हमको वीबस की लाइन चेक करनी होती है, उसके बाद वीबैट की लाइन चेक करनी होती है, उसके बाद ये पता करना होता है कि हमारी चार्जिंग आईसी जो है वीपीएच का वोल्ट बना रही है कि नहीं बना रही है। तो आपको हमने पहले भी बताया था कि जहां भी हमारी पावर आईसी होती है वहां पे हमारी पावर आईसी के पास तो बहुत सारे बक कॉइल्स लगी होती है, जो आपको पता है कि सारे बक कॉइल्स पे हमारी सप्लाई आउट होती है। अब वो करती है पावर आईसी, लेकिन वो पावर आईसी तभी ऑन होगी जब तक कि उसको वीपीएच की सप्लाई मिल ना जाए। इसलिए ये जो चार्जिंग आईसी होती है सबसे पहला वोल्टेज वीपीएच यही बनाती है। और चार्जिंग आईसी के पास एक बक कॉइल, या और भी स्मार्टफोन में जाएंगे महंगे वाले में तो उसमें हो सकता है कि 2 कॉइल मिले आपको। तो डीसी टू डीसी आईसी की पहचान ही यही है कि इस आईसी के पास एक बक कॉइल्स आपको मिलेगी और वही बक कॉइल्स हमारी वीपीएच की सप्लाई बनाती है। तो जब ये सप्लाई वीपीएच बनाएगी तो ये किसको देगा? हमारे पावर आईसी को देगा। जब पावर आईसी को देता है तब जाके हमारी पावर आईसी ट्रिगर होती है, ऑन होती है। और उसके बाद यही वीपीएच कई सेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ दिखा रहा होगा कि वीपीएच फॉर पीएफ4, यानी मोबाइल के नेटवर्क सेक्शन में आपका 2G 3G पीएफ4 या 4G पीएफ4, ठीक है, इन आईसीओ को भी हमारी पावर आईसी ही देती है, जो कि वीपीएच बोल्ट कहलाती है। उसके बाद वीपीएच फॉर लाइट आईसी, तो आपको पता है कि हमारे मोबाइल में जो लाइट आईसी होती है तो लाइट आईसी को भी वर्क करने के लिए सबसे पहले वीपीएच चाहिए। तो इसलिए यही पावर आईसी वीपीएच लाइट आईसी को भी देती है, और यही पावर आईसी हमारी ग्राफिक आईसी को भी देगा, और यही पावर आईसी हमारी कोडेक आईसी को भी देगा। यानी कोडेक आईसी का मतलब ये होता है कि ऑडियो सेक्शन में जो ऑडियो की आईसी लगी होती है हम लोग उसको कोडेक बोलते हैं या सीडीसी आईसी के नाम से जानते हैं। बहुत से मोबाइलों में क्या होती है, कोडेक हमारी अलग से नहीं होती है, लेकिन ऑडियो का एक पीए एम्पलीफायर होता है। लेकिन ये कोडेक या सीडीसी ये हमेशा हमारी पावर आईसी ही बनाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको समझ आया होगा कि किसको वीबस कहा जाता है, किसको वीबैट कहा जाता है, या किसको वीपीएच कहा जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि वीपीएच बनती कब है और कौन बनाता है। तो बनती कब है? जब हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जिंग आईसी बनाती है। चार्जिंग आईसी से पहला वोल्टेज हमारी वीपीएच बनाती है, जो कि एक बक कॉइल से होते हुए हमारे पावर आईसी में जाती है, तो हमारी पावर आईसी ऑन होती है। तो आइए दोस्तों, इसी को जो है कि हम आपको पीसीबी पर चेक करके दिखलाते हैं। एक मोबाइल है हमारे पास, उसमें हम चेक करके दिखलाते हैं कि आप कहाँ पे वीबस चेक करेंगे और कहाँ पे वीपीएच चेक करेंगे, और ये सारे वोल्टेज कब बनते हैं, कैसे चेक करेंगे, इसका पूरा डिटेल हम अब चलते हैं बोर्ड पर।